दस्तरखान पर एतराज करेंगे। ए बेटी, तेरे कानों में दो दो बालियां पड़ी हैं, अगर तेरी इजाजत हो तो एक एक बाली उतार के आने वाली के कान में डाल दी जाए। हुसैन की बेटी ने सोने से प्यार नहीं किया था। का फूफी कैसी बात करती हो, कोई भी दौलत हमें नाना के तरीके से ज्यादा नहीं लगती है। कान की बाली उतारी है, दुश्मन की बेटी के कान में डाली है, और जैसे डाल करके वो कानों की बाली अपने बाप के सामने गई है। हजरत हुर ने देखा था और देख के कहा था, बेटी जब तू साथ आई थी तेरे कान में कोई जेवर न था, कोई बाली न थी, ये कान में बाली किधर से लाई है। बच्ची नादानी में कह देती है, अब्बा जी वो जो सामने खेमे लगे हैं, आज सुबह सुबह उनमें जाना हुआ था, मैं उनमें गई थी अभी अभी। अब्बा जी बड़े अच्छे लोग हैं, अभी उनसे मिल के आई हूँ। हजरत हुर ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी तुझे मारा तो नहीं था, तुझे डांटा तो नहीं था, जैसी इतनी बात कही है। बच्ची हैरत से बाप का चेहरा देखती है, अब्बा जी क्या बात कह रहे हो, आप डांटने की बात कर रहे हो। अब्बा मैंने उस खाने के अंदर, उन खेमों के अंदर जिससे मुलाकात की है, सारे निराले नजर आए हैं, सारे अनोखे नजर आए हैं। अब्बा जी मैं उस खाने के अंदर एक खातून से मिली हूँ कि जिसके बालों पे सफेदी थी, जिसके चेहरे पर नूर की किरणें चमक रही थी, लेकिन जब बेटी कह के सीने से लगाया था तो माँ का प्यार कम पड़ गया था, उसका प्यार ज्यादा हो गया था। अब्बा तुझे क्या पता, इतने भले लोगों से मिल के आई हो, उनमें एक छोटी सकीना है, उसने अपने कानों की बालियां मुझे दे दी। अब्बा क्या मामला है, हम तो नहर के मालिक हैं, पानी पे हमारा कब्जा है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है अब्बा ये जो सामने खेमे वाले हैं, इन खेमे वालों में मैंने 6 माह का असर देखा है। वो प्यास की वजह से होठ उसके खुश्क हो चुके हैं, जबान बार बार होठों पे लाता है। अब्बा क्या उनके हिस्से का पानी नहीं है, क्या उनको हम पानी नहीं दे सकते? हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहा बेटी हम ही तो लोग हैं जिन्होंने पानी बंद किया है। बेटी ने बाप के चेहरे को देखा, कहा ताज्जुब होता है, हमने पानी बंद किया, उन्होंने हमें खाली नहीं लौटाया। हजरत हुर की चीख निकली, कहा बेटी बता तो सकी, क्या बता अगर मैं वहां चला जाऊंगा माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हजरत हुर की बेटी ने कहा था, अब्बा देर कर दी तूने, अभी वक्त में चला जा, अगर धक्का दे दिया तो उस दरवाजे से किसी को धक्का नहीं दिया जाता, जाना तेरा काम है, कलम लुटाना नबी के घराने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम। वो भाई जरूरी ये है कि हमारे घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, इस पे गौर किया जाए। हमारे घर के लोग कैसे हैं, इस बात पे गौर करें। ओ भाई बिल्डिंगें भले कम चमका लेना, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल जरूर चमकाइएगा। अपने बच्चों को वक्त दिया करो, उनके साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो, और उनका दिन भर का मशगला पता किया करो। बेटी आज तूने दिन भर में क्या किया है, बेटी आज तूने क्या किया, पता तेरा काम क्या रहा है। अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है ना, तो कंधे पे हाथ रख के कहा करो, तू मेरा बेटा है ना, मुझे फख्र है, एक दिन तू मेरा नाम रोशन करके दिखाएगा। ये बच्चों के साथ ऐसे रवैये। अगर आपके बच्चे के नंबर कम आ जा रहे हैं ना पढ़ाई में, तो उसे गधा ना कहिएगा, उसे ये ना मत कहिए तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तूने मेरी नाक कटा दी, मैंने इतना पैसा लगाया और तू इतने कम नंबर लेके आया। नहीं, अपने बच्चों की ताकत बन जाइए, अपने बच्चों का एतमाद बन जाइए, अपने बच्चों का इतना मजबूत भरोसा बन जाइए कि वो आपके लिए दुनिया को ठुकराने के लिए तैयार हो जाए, आपके लिए। और वो ये कह दे कि दुनिया मुझे छोड़ सकती है, मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ सकता है। आप अपने बच्चों के दिल में इतनी जगह अपनी पैदा कीजिए। आपका बेटा अगर जहन का कमजोर है या कोई काम बेवकूफी में गलत कर जाता है ना, तो उसे गालियां ना दें, उसे बैठा के कहें कोई बात नहीं बेटे, आज कमजोर है लेकिन यकीन है आने वाला जो सूरज निकलेगा वो तेरी इज्जत का भी सूरज होगा और मेरी इज्जत का भी सूरज होगा। ऐसे अपने बच्चों की तरबियत करें, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें। हम एक खाना जंगी से बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है ना, मियां बीवी के झगड़े बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। सही सही सही। मियां बीवी के झगड़े
घर के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जाओ तलाक घरों में जाके देखो, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके देखो, जहां तलाक रकम होती है वहां जाकर के देखिए। जब घर में मियां बीवी में झगड़ा होता है और तलाक होती है ना, तो घरों में प्यार नहीं मिलता है, वो बच्चे बर्बाद हो जाया करते हैं। बच्चों को इतना प्यार दे दो, अगर कोई प्यार की खैरात दे तो उसका प्यार मुंह पे मारे और कहीं संभाल के रख, पूरी जिंदगी भी प्यार देगा तो मेरे बाप की एक रात के प्यार के बराबर नहीं हो सकता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है? आए देखा और चल दिए। प्यार दो, बच्चों का हक होता है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है और जवान भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्चे छोटे हो ना तो रोते वक्त इनके हाथ में मोबाइल ना देना, इन्हें छुपाने के लिए मोबाइल चला के इनके हाथ में मत देना। तुम्हारी गोद तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारे कंधे तुम्हारे बच्चों का हक है। अगर ये जिद करें तो इन्हें कंधों पे उठा लिया करो। कितने भी थक के आए हो, अगर बेटा या बेटी ये कहते अब्बा मुझे तेरे ऊपर सवारी करनी है, तो बच्चों के लिए घोड़े बन जाया करो, आ जाया करो घुटनों पे। वरना याद रखो, अगर आज तुम अपने बच्चों को कांधा या गोद नहीं दोगे तो फिर भूल जाना बुढ़ापे के उन दिनों को, जिन दिनों में तुम्हें इनके कंधों की जरूरत होगी और ये तुम्हें कंधा देने के लिए मौजूद नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात है। अपने बच्चों को वक्त दो। आज प्यार बड़ी बात है, हम वक्त देने के लिए तैयार नहीं। हकीकत यह है कि जब हम घर में आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं और जब हम घर से जाते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं। आखिर कब दिया हमने उन्हें बाप होने का प्यार? कब उठाया हमने उन्हें कंधों पे? उन्हें कंधों पे उठाया करो। तुम्हारी कोई भी जरूरत इतनी अहम नहीं जितनी जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद है। इसे वक्त दिया करो। और ये सबक मेरे नबी ने पूरी उम्मत को पढ़ाया है। आपसे एक बात मुअद्दबाना अर्ज करके जाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है, 1 घंटे के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लेनी है। मेरे बाद भी आपको एक अच्छा किताब सुनना है, मगर मेरी बातें यहां नहीं, यहां लिख लेना, दिल पे लिख लेना मेरी बातें। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें। फ्रेंडली समझते? दोस्तों की तरह। किसकी तरह? दोस्तों की तरह। बोलें जरा, समझ रहे हैं तो? किसकी तरह रहना है? दोस्तों की तरह रहना है। अपने बच्चों को यह हक दो कि खबर अच्छी हो या बुरी, सबसे पहले अगर वो बताएं तो अपने बाप को आकर के बताएं। आज जो हम अपने बच्चों के साथ दकियानूसी रवैया करते हैं ना, कि मेरे सामने बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई, ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे ने कोई गलती कर दी घर के बाहर, और आके अगर उसने कहा अब्बा मुझसे ये गलती हो गई, तो थप्पड़ न चलाइएगा, लाठी ना उठाइएगा। इंसान है आखिर, कुत्ते का बच्चा तो नहीं है, वो भी इंसान का बच्चा है। बगल में बैठाओ, बेटे ने अगर झूठ बोला है, कहा ना बेटे झूठ बोलना हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे नबी को पसंद नहीं है। बेटे जो बच्चे झूठ बोला करते हैं वो गैर मोतबर हो जाते हैं। जो झूठ बोला करते हैं उनकी ज़बानों की बरकतें उठा ली जाती है। जो झूठ बोला करते हैं उनके रिस्क की बरकतें उठा ली जाती है। ऐसे बच्चों की तरबियत करो, उनको अच्छा बुरा समझाया करो। थप्पड़ लगा करके बच्चों की तरबियत न किया करो, मीठी जबान से बच्चों को संवारा करो। और बच्चों को इतनी आजादी दे दो कि अगर कोई भी गलत या अच्छी खबर हो पहले आके आपको बताएं, ताकि आप उनकी सही वक्त पे तरबियत कर सके। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, जाओ सर्वे कर लो, 10 लाख से ज्यादा बच्चियां जितनी गैर मुस्लिम हो चुकी है, जितनी बच्चियां मुर्तद हुई है, जिन्होंने गैरों से निकाह किया है, जाओ जाकर के तहकीक करो। उनमें 90% बच्चियों के इस इर्तिदाद के पीछे उनकी ये मजबूरी छुपी है कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से मिली, उसने फोटो खींच लिया, लेकिन वो इस डर से बाप को न बता सकी कि हमारे साथ क्या होगा। अगर अब्बा को बता दिया गला काट दिया जाएगा, अगर भाई को बता दिया फांसी दे दी जाएगी। अगर तुमने अपनी बच्चियों को ये डर न दिया होता, और जैसे कि किसी ने मजबूर किया था, अगर शादी नहीं करेगी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ फ्रेंडली होता, आकर तेरे कदमों में बैठता, कहता अब्बा गलती हो गई है, ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है थोड़ी
थोड़ी देर के लिए सदमा तो हो सकता था, लेकिन बेटी तेरी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे नहीं जा सकती। लाजवाब, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, पैगाम हक। जरूरत है आज बच्चों के साथ ऐसे हो जाओ। अब अगर बाप से डर के बेटा पड़ोसी से जाकर शिकायत कर रहा है, बाप की बजाय बेटा चचा से शिकायत कर रहा है जाकर के, तो समझ लो आपने तरबियत मुकम्मल नहीं की है। सीधी सी बात। बना लो बिल्डिंग है जितनी ऊंची बना लो, और याद रखो ऊंचे मकानों से इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि मकानों की इज्जतें मकीनों के जरिए बढ़ा करती हैं। ये याद रखना, ये चीज मैटर नहीं करती है आपकी इमारत कितनी बुलंद है, मैटर ये बात करती है इस छप्पर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं उस दिन अख्तर भाई के साथ जा रहा था धामनगर शरीफ में, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की घर की गली थी, और मुझे दिखाया कि ये जो छप्पर है ना मुजाहिद मिल्लत का छप्पर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज तक हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी इमारत पे मुझे इतना प्यार नहीं आया जितना मुजाहिद मिल्लत के छप्पर पे प्यार आ गया था। ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपकी इमारत कितनी बुलंद है, आपने टाइल्स पत्थर कौन सा लगाया है, आपने कितने पैसे से डेकोरेट किया अपने मकान को, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर घर छप्पर का है तो रहने वाले लोग कैसे, रहने वाले लोग कैसे। कम से कम मकान अच्छे ना भी हो सके तो नस्लें अच्छी बना लीजिए, औलाद अच्छी बना लीजिए। ताज्जुब होता, ताज्जुब औलाद कैसी अच्छी होती है जानते हो? सारे ही हुसैन वाले है जी, जिनके हाथ नहीं उठ रहे, मैं उनसे कोई मतलब, मैं तो कहता हूँ जो अगर हुसैन के नाम पे भी हाथ नहीं उठ रहे तो फिर घर चले जाएं, सारे बोले या हुसैन। मैं तरबियत बताने लगा हूँ, बच्चों की तरबियत कैसे होती है, कैसे बच्चे पाले जाते हैं। जी मुझे बाकी कोई और नई बात तो नहीं आती है, बस एक दर्द है जो मैं जरूरत महसूस करता हूँ अपनी कौम के सामने रखता हूँ। असल चीज ये है कि हमने बच्चों की तरबियत कैसी की है, हमें इस पे गौर करना है। हमारी बच्चों की तरबियत सुनो, तरबियत किसे कहते हैं? करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, फजर के बाद का वक्त है, तवज्जो है सबकी? थके तो नहीं है ना अभी? जरा सारे कह दें या रसूल, या रसूल अल्लाह, है ना जी? वक्त काफी हो गया इसका मुझे एहसास है, लेकिन मैं हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बत है आपकी जो खड़े होकर प्यार से सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह हमारी बहनों को भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, हमारे बेटों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का सच्चा वारिस बना दे। हाँ जी, करबला की जमीन है, 10 तारीख है, 3 दिन की प्यास है, फजर के बाद का वक्त है। जानते हो तारीख में एक बहुत बड़ा नाम हजरत हुर का आता है, सुना है नाम हुर का? भाई सुना है ना? जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, है ना? ये नारा हुर का था, जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो थे मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले, है ना जी? तो सुबह फजर का बाद का वक्त है, मुअर्रिखीन ने लिखा है फजर के बाद तरबियत देख बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मैटर ये नहीं करता बिल्डिंग कितनी बुलंद है, मैटर ये करता है कि घर में रहने वाले कितने बुलंद हैं। फजर के बाद हजरत हुर की बेटी बच्ची थी, अभी हुर यजीद के लश्कर में अभी इधर आए नहीं है। हुर वो है जिसने सबसे पहले रास्ता रोका है हुसैन का, हुर वो है जिसने सबसे पहले मजबूर किया था हुसैन को रुकने के लिए, हुर वो है जिसने सबसे पहले पहरे बैठाए थे हुसैन पे। लेकिन जानते हो फजर का बाद है, हजरत हुर की बेटी आ गई। जैसी बेटी आई ना, उसको क्या मालूम क्या दुश्मन क्या दोस्त, इत्तेफाक से हुसैनियों के खेमों का चक्कर लगा दिया उसने। जैसी वो इमाम आली मकाम के साथ वालों के खेमे का चक्कर लगा रही थी ना, अचानक उसका गुजर सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने से हुआ। अली की शहजादी ने देखा बच्ची अजनबी है, हमारी जमात की तो नहीं है, बुला के कहा बेटी इधर आ। बच्ची आ गई। जी अम्मा कौन हो, कहां से आई हो, इधर क्या कर रही हो? बच्ची को क्या मालूम था हो क्या रहा है। उसने कहा अम्मा वो जो सामने 22,000 का लश्कर है ना, उसमें एक दस्ते का सिपा सालार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना ना, सैयदा ज़ैनब ने धक्का नहीं दिया था,
धक्का नहीं दिया था, दुश्मन की बेटी है, उसकी बेटी है जिसने हम पे सबसे पहले पहरे बैठाए, बल्कि कहा बेटी आ, शुक्र मेहमान बन के आई है। लेकिन अफसोस यह है कि करबला में आई है, काश मदीने में मेहमान बन के आई होती, काश मदीने में मेहमान बन के आई होती। बेटी, हमारे घर का उसूल यह है, हम मेहमानों को खाली नहीं लुटाते। काश एक घूंट पानी होता तो पिला दिया जाता, एक टुकड़ा होता रोटी का तो खिला दिया जाता। बेटी, हम अपने बच्चों को न देते, तुझे खिला देते, लेकिन अफसोस तू इस हाल में आई है कि न एक घूंट पानी का है, न एक टुकड़ा रोटी का है। ये कह के सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए और कहा, बेटी कभी अल्लाह तौफीक देना, हमारे मदीने आना, वहां तेरी मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। ये कह के बच्ची को आपने सर पे हाथ रखा। सामने से अली हजरत हुसैन की शहजादी हजरत सकीना गुजर के जा रही है। आपने कहा, सकीना का जी फूटी, कहा बेटी जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सुभान अल्लाह, वाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाश ज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वजूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद है सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस के तमाम कारकुनान, जिन्होंने इस महफिल को बेपनाह मेहनतों और मोहब्बतों के साथ सजाया। मौला करीम सबकी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। नकीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, फैज़ियाब मुजाहिद मिल्लत जनाबे मोहतरम अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब क़िबला, जो इस जलसे के रूह रवां हैं। पूरे हिंदुस्तान में नकाबत के हवाले से इनको जाना और पहचाना जाता है। और नकाबत के ज़रिए
आज ये मिंबरों की पहचान बने हुए हैं। मद्दाह खैरुल अनाम शाहिद अहले सुन्नत जनाब मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम भाई हिंदुस्तान में सबसे निराला और अनोखा लबो लहजा है। इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि अगर रात भर पढ़ते रहें तो यकीनन दीवाने पूरी रात बैठ के इसी तरह हुजूर की नात इनके मुंह से सुनते रहेंगे। नाते पाक के जरिए इन्होंने अभी हमारे सीनों को इश्क़ रसूल का मदीना बनाया। मौला करीम हम सबको नाते पाक के सदक़े में हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। बाकी मिंबर रसूल पर तमाम तर जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। अराकीन कमेटी, बानियान जलसा, हाजिरीन महफिल, इस बात को जहन नशीन कर लें कि अगर कोई बाजार में घूम रहा है या कोई मेला देखने के लिए आया है, मुझे ऐसे लोगों से कोई शिकायत कभी नहीं रहती, क्योंकि मेरा अपना ईमान यह है क्योंकि इस तरह की महफिल में आया नहीं जाता है आया नहीं जाता, बल्कि बुलाया जाता है। आया जाता है। वाह वाह वाह। और ये बात सच है। तो मैं 10 साल से मुसलसल कह रहा हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कार बुलाते हैं। और अगर कोई इसलिए आया है कि चलो भाई हम्माद रजा का चेहरा देखेंगे, यानी कि अगर कोई मेरे लिए आया है तो वो उठ के चला जाए। अगर नूरे मुजस्सम साहब के लिए आया है वो भी उठ के चला जाए। अगर कोई अख्तर रजा भाई के लिए आया है वो भी उठ के चला जाए। अगर कोई झारखंडी बाबा के लिए आया है वो भी निकल ले यहाँ से। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हमें रस्मी मजालिस से निकलकर अब उन महफिलों की तरफ चलना होगा जिन महफिलों का मकसद या तो तामीर उम्मत होती है या तकमील इंसानियत होती है। हम अपनी महफिलों को इतना खूबसूरत बना लें कि जहां भी बैठ के हुजूर का जिक्र सुना करें तो अल्लाह कम से कम इतना दर्द सीनों में दे दे कि हम यहाँ हुजूर की बातें कर रहे हों और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। अगर यह एहसास पैदा नहीं होता है तो फिर बेहतर है कि हम अपना वक्त नींद में गुजार दें। माजरत चाहूंगा, उड़ीसा उस सरजमीन को कहा जाता है जिसमें आला हजरत का वो शेर लेटा हुआ है जिसने जान भी इस्लाम के नाम कर दी थी और कुल कायनात अपनी इस्लाम के नाम कर दी है। आज हम अपने गिरबान में झांक के देखें हम किस मकाम पे आके खड़े हो गए हैं। हमारा हदफ क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है। सच बताऊं तो उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि हमें ये नहीं पता है कि अभी हमारा आने वाले कल में क्या होने वाला है या हमें कल क्या करना है। 90% लोगों का ये नजरिया रहता है कल क्या करना है, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। ना हमारा कोई फ्यूचर है,
ना हमारा कोई टारगेट है, ना हमारी कोई मंजिल है, ना हमारा कोई हदफ है, ना कोई हमारी हद है, ना हम ये ख्याल करते हैं कि आने वाली नस्लों को हम क्या देना चाहते हैं या आने वाली नस्लें हमें हमसे क्या तवक्को करती हैं। अगर इसी तरह हमने आने वाली नस्लों को निहत्ता छोड़ दिया तो आने वाली नस्लों का कल क्या हाल होगा, हमें इस बात पे पूरी तरह गौर करना होगा। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें अपने तरीकों को बदलना होगा, हमें अपने दस्तूर बदलने होंगे, हमें अपने उसूल बदलने होंगे और अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाना होगा, इतना खूबसूरत बनाना होगा कि हमारा एक एक कदम यह ऐलान करे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह 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 वाह। कम से कम इतनी तब्दीली हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। आज कोई चीज हमसे पोशीदा नहीं है। तकरीबन हर होशियार बच्चे के हाथ में बड़ा फोन मौजूद है। ऐसा है कि नहीं भाई? जी समझ रहे हैं ना मेरी बात? हर समझदार बच्चे के हाथ में बड़ा फोन है। अगर बच्चों के हाथ में फोन है तो फिर बड़ों का कहना ही क्या है। हर दिन की नई खबरें आज हर बंदे को सुनने मिल जाती हैं। हर बंदे को यह रोज पता चल जाता है कि आज मुल्क में बड़ा क्या हो गया। हमारी कौम किसी लगी आग को देख के थोड़ी देर रो लेती है, किसी जलते घर को देख करके थोड़ी देर हमारी कौम की आंख में पानी आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आता हमारी कौम की आंख में आंसू तो अपनी कौम की तबाही देख करके अपनी आंखों में आंसू नहीं आता है। अपनी कौम की बर्बादी देख करके हमारी आंख में आंसू नहीं आता। दुआएं दो इन कमेटी वालों को, इन्होंने मेहनतें करके ये जलसा सजा लिया और हमें और आपको बैठकर ये बातें करने और सुनने का मौका मिल गया। अगर शायद इन्होंने ये मेहनत न की होती तो आज भी किसी चौक में खड़े होते या किसी बिस्तर पे लेट के लंबी लंबे खर्राटे ले रहे होते। हम तो इसके भी रवादार नहीं कि अपनी मेहनत करने वाले लोगों की हिम्मत अफजाई करें। हम तो इसके भी रवादार नहीं जिनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां लगी होती हैं उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं। हमें एक बीमारी लग गई है, हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। जितना बड़ा बंदा उतना बड़ा दुश्मन है। बड़े लोगों के दुश्मन भी बड़े होते हैं और कमजोर लोगों के दुश्मन भी कमजोर होते हैं। आज कंडीशन यह है कि एक दूसरे की टांग खींचने में हम लगे हुए हैं, जबकि आज जमाना हमसे तकाजा यह करता है कि हमें नफरतें छोड़ के मोहब्बतों के मैदान में निकलना होगा। हमें दूरियां छोड़ करके कुर्बो और जवार की महफिलों को आबाद करना पड़ेगा। आज जमाना हमसे यह तकाजा करता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुस्तफा के तरीके पे अमल करना होगा। आज हमसे जमाना यह तकाजा करता है अगर अपनी नस्लों की दास्तानें बरकरार रखनी है तो अपनी सफों में सहाबा का किरदार दोहराना होगा। अगर तुम्हें अपनी नस्लों को बाकी रखना है तो तुम्हें फिर से खालिद बिन वलीद का किस्सा दोहराना होगा, फिर से तुम्हें तारिक बिन ज़ियाद का किस्सा दोहराना होगा, फिर से तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम की कहानी दोहरानी होगी। क्यों? अबू के पाल रही है। कितने साल से बहनों का जिक्र होता है। वक्त पड़ने पे ये भाइयों की मां बन जाया करती है। जरूरत पड़ जाए तो मैदान में बाप बन जाती है ये भाई का। जिगर होता है, अल्लाह ने बहनों को दिया है। उसने कहा 6 साल से अपने भाई को मजदूरी करके लोगों के बर्तन कपड़े धो के पाल रही हूं। मैंने कहा तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र 13 साल हो गई है। बताओ कितने साल से वो बर्तन धो रही है। मैंने कहा कोई है नहीं? काबा है। उसने दूसरी शादी कर ली ना तो वो हमसे बात नहीं करती। खुदा का वास्ता देके कहता हूं किसी बच्चे को इतना मजबूर न करना कि वो जीते जी यतीमों वाली जिंदगी गुजारने लग जाए। अनबन हो सकती है मियां बीवी में, एक घर में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी झगड़े को इतना न बढ़ाना कि हमारे बच्चों की खुशियों का जनाजा निकल जाए। तलाक तो बहुत बड़ी बात है यार, तलाक बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे लोग जब घर से निकलते हैं ना तो हम अपने बच्चों से छुप के निकला करते हैं, अपने बच्चों से छुप के निकला करते हैं। और जब अपने बच्चों से छुप के निकलते हैं ना फिर ख्याल आता है
जिनके माँ बाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी। आप दूसरा निकाह करके अपनी जिंदगियों में खुशियां हासिल कर सकते हो, आपकी बीवी को दूसरा शौहर मिल सकता है, लेकिन बच्चों को फिर कभी माँ बाप नहीं मिला करते, माँ बाप नहीं मिला करते बच्चों को। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में यतीम मत होने देना, और घर के झगड़ों को इतना न बढ़ाना कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाएं कि वो पूरी जिंदगी के लिए पागल बन जाएं। घर के झगड़े खत्म करो। जरूरी नहीं है मियां बीवी दोनों हम मिजाज हो, जरूरी है भाई। बोलो, नाराज तो नहीं बैठे आप लोग, थके भी नहीं है ना। ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी बीवी का मिजाज 100% हमसे मिलता हो, या पैसे वाला अपनी गरीब बीवी को अपने बराबरी में ला करके माइंड सेट कर ले। नहीं हो सकता। जब कभी झगड़े हुआ करे ना तो ये सोच के शांत हो जाया करो कि क्या फर्क पड़ता है, इसका ब्लड ग्रुप अलग है, मेरा अलग है, इसका डीएनए अलग है, मेरा अलग है, जिस मिट्टी में इसने परवरिश पाई है वो मिट्टी अलग है, जिस मिट्टी में मैं परवान चढ़ाऊं वो मिट्टी अलग है। तो कोशिश मत कीजिएगा कभी भी ये कि हम उससे मिनवान वही तवक्को रखें जो हम चाहते हैं। थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा सा उसको झुका लीजिए। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। इन रिश्तों को इस तरह से आगे बढ़ाइए ताकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे बच्चों पे नहीं आना चाहिए। झगड़े हो सकते हैं, बैठ के तन्हाई में बीवी से बात कर लो, बच्चों के सामने झगड़ा बोलो, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, प्यार बांटिएगा। हम अपनी नस्लों को बेहतर करें, अपनी नस्लों को खूबसूरत करें, और इतना खूबसूरत कर दें हम अपनी नस्लों को कि हमारे बच्चों के लिए बाहर के प्यार की भीख लेने की जरूरत ना पड़े, भीख लेने की जरूरत ना पड़े। इतना प्यार बेटियों को भी दो और बेटों को भी दो। बेटों से गुजारिश है, बहनों से बात बात पे लड़ना नहीं है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बहनों से गलती हो जाए ना तो थप्पड़ ना चलाइएगा, उन्हें जलील ना कीजिएगा। बहनें पूरी जिंदगी के लिए आपके सीने पे नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। 18-20 साल बाद इन्हें उड़ जाना है। फिर ये वो परिंदे हैं जो कभी पलट के शाख पे बसेरा करने नहीं आएंगे। कम से कम बेटी और बहनों को मेहमान समझ के खिदमत किया करो, इनकी मेहमान समझ के खिदमत किया करो। अक्सर हमारी बेटियां जो बाहर लोगों के धोखे का शिकार होती हैं ना, उसकी वजह यह होती है कि वो अपना हाल दिल बाप से कहना चाहती है तो बाप कहता चल पली तरफ को हट। माँ से कहना चाहते हैं अम्मी हमारा मन ये है, अम्मा कहती चल मुंह न लग मेरे। भाई के पास आती है, वो कहता मेरी इज्जत का सवाल है। ये कह के जब सारे बच्चियों को ठुकरा देते हैं तो वो कुत्ते जो तेरी मेरी बेटी की इज्जत की लालच में दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, वो बेटियां जिनको प्यार की जरूरत होती है उन्हें झांसा प्यार का दिया जाता है, उनको बहकाया जाता है। भूखे को क्या चाहिए रोटी, नंगे को क्या चाहिए कपड़े, अंधे को क्या चाहिए आंखें, और याद रखो एक तन्हा इंसान को क्या चाहिए प्यार के दो बोल। जो उनसे प्यार के दो बोल बोल देता है वो उन्हीं की बातों में आ जाया करती है। फिर वो ये नहीं देखती है ये धोखा देने वाला कौन है, गले काटने वाला कौन है, ये कौन है जो मीठी जबान से जहर पिला रखा है, ये कौन है जो मीठी छुरी से गला काट रखा है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को कल में इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि अगर ये पागल चली जाए तो कोई अगर प्यार का जाल डाले तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहे अपना प्यार अपने पास रख, मुझे मेरे घर वालों का प्यार काफी हो गया। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम कीजिएगा, ये काम की बात है। अगर नहीं अमल करेंगे तब भी कोई फर्क मुझ पे नहीं पड़ने वाला। मुझे ये कुर्सी मिली है, मैं समझता हूँ इस पे बैठने के बाद इसका हक अदा करूं, और इसका हक यह है कि नबी का दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंचाया जाए। सफों में प्यार बांटो, सफों में इत्तेफाक बांटो, सफों में मोहब्बतें तकसीम करो, और इतना प्यार बेटियों को दे दो कि कोई सोना तुम्हारे बेटी के प्यार को खरीद ना सके। कोई हीरे जवाहिरात, कोई पैसे वाला आपकी बेटी के प्यार को खरीद ना सके। तारीख याद है ना? अगर मैं आपको बताऊं, तारीख उठा के देखो, मदीने शरीफ का पुराना बाजार है, वो जो बहुत पुराना बाजार था,
मदीने शरीफ का यहूदियों की दुकानें थी। उन्हीं दुकानों के अंदर ना एक मुस्लिम बच्ची सोना या कोई जेवर खरीदने के लिए किसी यहूदी की दुकान पे गई। तवज्जो है ना? जब दुकान पे गई ना तो बच्ची ने जेवर देखा जो उसको लेना था। उसकी नजर बच्ची के हाथों पे पड़ गई, उसकी नीयत खराब हो गई। बच्ची ने जेवर देखा और रेट उठ करके जब जाने लगी, उसने कहा ठहरो, क्या हुआ? कहा मैं नहीं लेना चाहती, महंगा है। उसने ना सारा जेवर आके डाल दिया, कहा ये सारा सोना उठा के ले जा, लेकिन एक बार मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दे। बच्ची ने इतना सुना ना तो उसने सोना उठाया, दुकानदार के मुंह पे मारा और कहा जालिम, हम एक बार अपने महबूब के नाम पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं खरीद सकती है। हम एक बार बिक गए, अब नहीं खरीद सकता कोई भी हमें। ओ भाई, जब ये प्यार होता है ना तो फिर कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को प्यार दो, अपनी बहनों को प्यार दो, उनकी बात सुना करो, उनके साथ आप फ्रेंडली रहा करो, दोस्तों की तरह रहा करो, ताकि हमारा बच्चा अच्छी बात भी हमें आके बताए और बुरी बात भी आके बताए। अच्छी बात पे हम बच्चे की हौसला अफजाई करें और कोई गलत है तो अपने बच्चे की प्यार से इस्लाह भी करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अपने बच्चों पे फोकस करें। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं कुर्बान जाऊं, मैं पूरी तकरीर, सामने वाले 2 बच्चे 3-4 बच्चे मेरे आगे बैठे हैं। यकीन करें अगर ये सिर्फ 3 बच्चे भी रह जाए ना, पूरी महफिल चली जाए, मैं इन बच्चों को देख के ना पूरी तकरीर कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कंधों पे नहीं, बल्कि आने वाला कल इस्लाम की जिम्मेदारी इन बच्चों के कंधे पे रखने का फैसला करता है। आज ये महफिल में बैठे ना, आज ये महफिल में बैठे, एक दिन हम कब्रिस्तान में होंगे, अल्लाह करे ये हिंदुस्तान में होंगे, और फिर जब ये दिन आएगा ना सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस का, हो सकता है कोई ये कहे क्या करोगे इस महफिल को करके, क्या फायदा है? जब आज इतना फितना है तो आने वाले दौर में कितना फितना होगा। हो सकता है कोई ये कहे बंद करो ये जलसे, तो फिर ये किताब खोल के नहीं, जूता निकाल के बात करेंगे और कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से बाप की उंगली पकड़ के इसी जलसे से अपने नबी से अपना रिश्ता सुनते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है। और मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, इनसे भी बड़ा मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा मैं। शोहरों को मैंने समझा दिया है, आपको भी एक बात समझाना चाहता हूँ। 5 मिनट है, समझा दूं जरा? जरूर जरूर, अभी बहुत टाइम है ना, बिल्कुल टाइम मत देखिए। हाँ जी, देखना जरूरी है, एकदम रखिए। अभी टाइम खराब आ जाए तो फिर मामला ही खराब हो जाता है ना। अल्लाह सलामत रखे, है ना। इनसे भी कह लूं, आपसे गुजारिश जो की थी याद है ना, बीवियों की कमियों पे भी नजरअंदाज कर दिया करो। करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुआरे लोग बोल रहे हैं, शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? इसमें शादीशुदा लोगों को बोलना था। करेंगे इंशाअल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी के अंदर न 99 ऐब हो और एक अच्छाई हो, फरमाया तो उसके 99 ऐबों से नजर फेर के उसकी एक अच्छाई को देखते रहा करो। वाह वाह वाह, ये हमारा नबी हमें सिखा रहा है। बात बात पे किसी बेटी के हाथ में तलाक के कागज ना दो, क्या बात है। किसी की बेटी को तलाक का बोझ देकर के बाप की दहलीज पर रुखसत ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा एक गलत कदम तेरी 7 पुश्तों को खून के आंसू बहाने पे मजबूर कर दे। प्यार के मोहताज ना रहे। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये बात मैं 4-5 साल से चीख चीख के कह रहा हूं। याद रखिएगा, जब हमारे बच्चों को घर में मुकम्मल प्यार मिलेगा ना, तो फिर बाहर वाले प्यार दे करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वाह। मैं भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा आप बहनों को प्यार दो। बापों से गुजारिश करूंगा आप बेटियों को प्यार दो। शोहरों से गुजारिश करूंगा आप बीवियों को प्यार दो। और बीवियों से गुजारिश करूंगा शोहरों की कदर करो। बेटियों से गुजारिश करूंगा बापों की इज्जत करो, भाइयों की इज्जत करो। और बेटों से गुजारिश करूंगा माँ बाप को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझा करो, सबसे कीमती हिस्सा समझा करो। अगर आपने ये कर लिया ना, तो फिर हमारी बेटियां किसी कॉलेज किसी स्कूल के अंदर जाकर के गैरों के इश्क के झांसे में नहीं फंसेंगी। फिर कहीं धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम प्यार बांट के तो देखो अपने बच्चों में।
उन्हें मोहब्बतें तो दो। मोहब्बत तो बड़ी बात है साहिब, हम तो वक्त नहीं दे पाते। हम अपने बच्चों के पास आधा घंटा नहीं गुजार पाते हैं। हम सुबह को निकले, शाम तक ड्यूटी पे रहे, शाम को आए मोबाइल में लग गए। आखिर वो कौन सी घड़ी होगी जो हम बच्चों को कंधों पे बैठा के खिलाएंगे? वो कौन सा वक्त आएगा जिस वक्त की घड़ी के इंतजार में हमारे बच्चे ये सोचते हैं अब्बा आएंगे तो उनके सीने पे चढ़ के खेलेंगे। हम तो थक के घर में आए, हमने बीवी से कह दिया किसी बच्चे को कमरे में ना आने देना, मैं सुबह का थका हुआ हूँ, मुझे आराम चाहिए, किसी बच्चे की आवाज ना आ जाए। अल्लाह अकबर। जब बापों को इतना सुकून दरकार हो जाए, जब उन्हें इतने सुकून की जरूरत पड़ जाए कि अपने की बच्चों की आवाज से अगर तकलीफ होने लग जाए तो फिर बच्चों को इदारे नहीं संवारा करते हैं, मदरसे वाले नहीं संवारा करते हैं। याद रखो, जिन बच्चों को घरों में प्यार नहीं मिलता है वो बच्चे बर्बाद हो जाया करते हैं। बच्चों को इतना प्यार दे दो, अगर कोई प्यार की खैरात दे तो उसका प्यार मुंह पे मारे और कहीं संभाल के रख, पूरी जिंदगी भी प्यार देगा तो मेरे बाप की एक रात के प्यार के बराबर नहीं हो सकते। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। वक्त दो अपने बच्चों को। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है महफिल का आए देखा और चल दिए। प्यार दो, बच्चों का हक होता है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है और जवान भी बैठे हैं, बेटियां भी बैठी हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्चे छोटे हो ना तो रोते वक्त इनके हाथ में मोबाइल ना देना, इन्हें छुपाने के लिए मोबाइल चला के इनके हाथ में मत देना। तुम्हारी गोद तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारे कंधे तुम्हारे बच्चों का हक है। अगर ये जिद करें तो इन्हें कंधों पे उठा लिया करो। कितने भी थक के आए हो, अगर बेटा या बेटी ये कहते अब्बा मुझे तेरे ऊपर सवारी करनी है तो बच्चों के लिए घोड़े बन जाया करो, आ जाया करो घुटनों पे। वरना याद रखो, अगर आज तुम अपने बच्चों को कांधा या गोद नहीं दोगे तो फिर भूल जाना बुढ़ापे के उन दिनों को जिन दिनों में तुम्हें इनके कंधों की जरूरत होगी और ये तुम्हें कंधा देने के लिए मौजूद नहीं होंगे। याद रखना मेरी बात है, अपने बच्चों को वक्त दो। आज प्यार बड़ी बात है, हम वक्त देने के लिए तैयार नहीं। हकीकत यह है कि जब हम घर में आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं और जब हम घर से जाते हैं तो बच्चे सोए हुए होते हैं। आखिर कब दिया हमने उन्हें बाप होने का प्यार? कब उठाया हमने उन्हें कंधों पे? उन्हें कंधों पे उठाया करो। तुम्हारी कोई भी जरूरत इतनी अहम नहीं जितनी जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद है। इसे वक्त दिया करो। और ये सबक मेरे नबी ने पूरी उम्मत को पढ़ाया है। आपसे एक बात मुअद्दबाना अर्ज करके जाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है, 1 घंटे के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लेनी है। मेरे बाद भी आपको एक अच्छा किताब सुनना है, मगर मेरी बातें यहां नहीं, यहां लिख लेना, दिल पे लिख लेना मेरी बातें। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें। फ्रेंडली समझते? दोस्तों की तरह। किसकी तरह? दोस्तों की तरह। बोलें जरा, समझ रहे हैं तो? किसकी तरह रहना है? दोस्तों की तरह रहना। अपने बच्चों को यह हक दो कि खबर अच्छी हो या बुरी, सबसे पहले अगर वो बताएं तो अपने बाप को आकर के बताएं। आज जो हम अपने बच्चों के साथ दकियानूसी रवैया करते हैं ना, कि मेरे सामने बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई, ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ऐसे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे ने कोई गलती कर दी घर के बाहर और आके अगर उसने कहा अब्बा मुझसे ये गलती हो गई, तो थप्पड़ न चलाइएगा, लाठी ना उठाइएगा। इंसान है आखिर, कुत्ते का बच्चा तो नहीं है, वो भी इंसान का बच्चा है। बगल में बैठाओ, बेटे ने अगर झूठ बोला है, कहा ना बेटे झूठ बोलना हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे नबी को पसंद नहीं है। बेटे जो बच्चे झूठ बोला करते हैं वो गैर मोतबर हो जाते हैं। जो झूठ बोला करते हैं उनकी ज़बानों की बरकतें उठा ली जाती है। जो झूठ बोला करते हैं उनके रिस्क की बरकतें उठा ली जाती है। ऐसे बच्चों की तरबियत करो, उनको अच्छा बुरा समझाया करो। थप्पड़ लगा करके बच्चों की तरबियत न किया करो, मीठी जबान से बच्चों को संवारा करो। और बच्चों को इतनी आजादी दे दो कि अगर कोई भी गलत या अच्छी खबर हो पहले आके आपको बताएं, ताकि आप उनकी सही वक्त पे तरबियत कर सके। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, जाओ सर्वे कर लो, 10 लाख से ज्यादा बच्चियां जितनी गैर मुस्लिम हो चुकी है, जितनी बच्चियां मुर्तद हुई है, जिन्होंने गैरों से निकाह किया है, जाओ जाकर के तहकीक करो।
उनमें 90% बच्चियों के इस इर्तिदाद के पीछे उनकी ये मजबूरी छुपी है कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से मिली, उसने फोटो खींच लिया, लेकिन वो इस डर से बाप को न बता सकी कि हमारे साथ क्या होगा। अगर अब्बा को बता दिया गला काट दिया जाएगा, अगर भाई को बता दिया फांसी दे दी जाएगी। अगर तुमने अपनी बच्चियों को ये डर न दिया होता, और जैसे कि किसी ने मजबूर किया था, अगर शादी नहीं करेगी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ फ्रेंडली होता, आकर तेरे कदमों में बैठता, कहता अब्बा गलती हो गई है, ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए सदमा तो हो सकता था, लेकिन बेटी तेरी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे नहीं जाता। लाजवाब, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, पैगाम हक। जरूरत है आज बच्चों के साथ ऐसे हो जाओ। अब अगर बाप से डर के बेटा पड़ोसी से जाकर शिकायत कर रहा है, बाप की बजाय बेटा चचा से शिकायत कर रहा है जाकर के, तो समझ लो आपने तरबियत मुकम्मल नहीं की है। सीधी सी बात, बना लो बिल्डिंग है जितनी ऊंची बना लो, और याद रखो ऊंचे मकानों से इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि मकानों की इज्जतें मकीनों के जरिए बढ़ा करती हैं। ये याद रखना, ये चीज मैटर नहीं करती है आपकी इमारत कितनी बुलंद है, मैटर ये बात करती है इस छप्पर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं उस दिन अख्तर भाई के साथ जा रहा था धामनगर शरीफ में, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की घर की गली थी, और मुझे दिखाया कि ये जो छप्पर है ना मुजाहिद मिल्लत का छप्पर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज तक हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी इमारत पे मुझे इतना प्यार नहीं आया जितना मुजाहिद मिल्लत के छप्पर पे प्यार आ गया था। ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपकी इमारत कितनी बुलंद है, आपने टाइल्स पत्थर कौन सा लगाया है, आपने कितने पैसे से डेकोरेट किया अपने मकान को, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर घर छप्पर का है तो रहने वाले लोग कैसे, रहने वाले लोग कैसे। कम से कम मकान अच्छे ना भी हो सके तो नस्लें अच्छी बना लीजिए, औलाद अच्छी बना लीजिए। ताज्जुब होता, ताज्जुब औलाद कैसी अच्छी होती है जानते हो, सारे ही हुसैन वाले है जी, जिनके हाथ नहीं उठ रहे, मैं उनसे कोई मतलब, मैं तो कहता हूँ अगर हुसैन के नाम पे भी हाथ नहीं उठ रहे तो फिर घर चले जाएं, सारे बोले या हुसैन। मैं तरबियत बताने लगा हूँ, बच्चों की तरबियत कैसे होती है, कैसे बच्चे पाले जाते हैं। जी मुझे बाकी कोई और नई बात तो नहीं आती है, बस एक दर्द है जो मैं जरूरत महसूस करता हूँ अपनी कौम के सामने रखता हूँ। असल चीज ये है कि हमने बच्चों की तरबियत कैसी की है, हमें इस पे गौर करना है। हमारी बच्चों की तरबियत सुनो, तरबियत किसे कहते हैं। करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, फजर के बाद का वक्त है, तवज्जो है सबकी, थके तो नहीं है ना अभी, जरा सारे कह दें या रसूल, या रसूल अल्लाह, है ना जी। वक्त काफी हो गया इसका मुझे एहसास है, लेकिन मैं हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बतें आपकी जो खड़े होकर प्यार से सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह हमारी बहनों को भी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, हमारे बेटों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन का सच्चा वारिस बना दे। हाँ जी, करबला की जमीन है, 10 तारीख है, 3 दिन की प्यास है, फजर के बाद का वक्त है। जानते हो तारीख में एक बहुत बड़ा नाम हजरत हुर का आता है, सुना है नाम हुर का भाई, सुना है ना? जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, है ना जी। ये नारा हुर का था, जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो थे मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले, है ना जी। तो सुबह फजर का बाद का वक्त है, मुअर्रिखीन ने लिखा है फजर के बाद तरबियत देख बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मैटर ये नहीं करता बिल्डिंग कितनी बुलंद है, मैटर ये करता है कि घर में रहने वाले कितने बुलंद हैं। फजर के बाद हजरत हुर की बेटी बच्ची थी, अभी हुर यजीद के लश्कर में अभी इधर आए नहीं है। हुर वो है जिसने सबसे पहले रास्ता रोका है हुसैन का, हुर वो है जिसने सबसे पहले मजबूर किया था हुसैन को रुकने के लिए, हुर वो है जिसने सबसे पहले पहरे बैठाए थे हुसैन पे। लेकिन जानते हो फजर का बाद है, हजरत हुर की बेटी आ गई। जैसी बेटी आई ना, उसको क्या मालूम क्या दुश्मन क्या दोस्त, इत्तेफाक से हुसैनियों के खेमों का चक्कर लगा दिया उसने। जैसी वो इमाम आली मकाम के
साथ वालों के खेमे का चक्कर लगा रही थी ना, अचानक उसका गुजर सैयदा ज़ैनब के खेमे के सामने से हुआ। अली की शहजादी ने देखा बच्ची अजनबी है, हमारी जमात की तो नहीं है, बुला के कहा बेटी इधर आ। बच्ची आ गई। जी अम्मा कौन हो, कहां से आई हो, इधर क्या कर रही हो? बच्ची को क्या मालूम था हो क्या रहा है। उसने कहा अम्मा वो जो सामने 22,000 का लश्कर है ना, उसमें एक दस्ते का सिपा सालार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना ना, सैयदा ज़ैनब ने धक्का नहीं दिया था, धक्का नहीं दिया था। दुश्मन की बेटी है, उसकी बेटी है जिसने हम पे सबसे पहले पहरे बैठाए, बल्कि कहा बेटी आ, शुक्र मेहमान बन के आई है। लेकिन अफसोस यह है कि करबला में आई है, काश मदीने में मेहमान बन के आई होती, काश मदीने में मेहमान बन के आई होती। बेटी हमारे घर का उसूल यह है, हम मेहमानों को खाली नहीं लुटाते। काश एक घूंट पानी होता तो पिला दिया जाता, एक टुकड़ा होता रोटी का तो खिला दिया जाता। बेटी हम अपने बच्चों को न देते, तुझे खिला देते। लेकिन अफसोस तू इस हाल में आई है कि न एक घूंट पानी का है, न एक टुकड़ा रोटी का है। ये कह के सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए और कहा बेटी कभी अल्लाह तौफीक देना हमारे मदीने आना, वहां तेरी मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। ये कह के बच्ची को आपने सर पे हाथ रखा। सामने से अली हजरत हुसैन की शहजादी हजरत सकीना गुजर के जा रही है। आपने कहा सकीना का जी फूटी, कहा बेटी जरा इधर तो आओ। का क्या बात दिल पड़ जाए, सुपरवाइजर का ताना सुबह से शाम तक 8-8 लोगों के ताने बर्दाश्त करता है, फिर रास्ते के धक्के, लोगों की ठोकरें, हिकारत की निगाहें कितना बर्दाश्त करके जब ये दुनिया से थक के घर की तरफ लौटता है, ख्याल आता है जब घर जाऊंगा बीवी मुस्कुरा के देखेगी, सारी थकन उतर जाएगी, बेटी अब्बा कह के आवाज देगी, सारी थकन उतर जाएगी। ये सोच के घर की दहलीज में शोहर कदम रखता है, जैसी कदम रखा बीवी ने आवाज बुलंद की और अपना मनहूस बना करके चेहरा शोहर के सामने पेश कर दिया। जितना थका था उससे ज्यादा थकन बढ़ गई। फिर नौबत ये आ जाती है, न ये उसे देखना चाहता है न वो इसे देखना चाहती है। फिर दौड़ते हो बाबाओं के चक्कर में, कोई डोरी दे दो, तावीज दे दो। अब डोरी तावीज काम नहीं करेगा, अगर घर चलाने है तो डोरी तावीज से ज्यादा जरूरी मुस्तफा के निजाम को घर में ला करके राज करना। जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, सुभान। मेरे नबी ने फ्री जन्नत कर दी, फ्री जाओ, क्या याद करोगी तुम भी। मेरे नबी ने फरमाया बीवी वालों तुम भी क्या याद करोगे। आका फरमाते जब मियां बीवी मुस्कुरा के मिलते हैं ना, तो अल्लाह उनके जुदा होने से पहले उनके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। करेंगे ना इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पूरा पूरा वक्त दें। मोबाइल खड़ा करके फ्लाइट मूड मार के डाल दिया करें, इसलिए कि बिजनेस कितना भी कीमती हो जाए इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी माँ बाप के लिए औलाद होती है। देंगे ना इन्हें वक्त इंशाअल्लाह। इनके साथ लेट के बातें किया करो। इनको जो बात आप लेटते वक्त समझाएंगे ना, वो रटी जाने वाली बातों से ज्यादा जरूरी अहम हो जाएगी। वो बात थी ना, वो किसी ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि एक टीचर थी क्लास में, उसने बच्चों का माइंड टेस्ट करने के लिए कि इनका दिमाग कहाँ सेट है, ये सोचने के लिए, पूछने के, समझने के लिए ना बच्चों से सवाल किया। उसने कहा बेटे आप क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, उसने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीसरे से कहा तुम क्या बनना चाहते हो, उसने कहा IAS। चौथे से कहा IPS। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन एक बच्चे पे जाके कहानी रुक गई। उसने उस बच्चे से जाके पूछा बेटे तू क्या बनना चाहता। उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। वो रुक गई, वो रुक गई। उसने कहा इंजीनियर बनना समझ में आता है, डॉक्टर बनना समझ में आता है, IAS IPS बनना समझ में आता है, ये दौर की पैदावार है, ये मौजूदा हालात है, बच्चा देख के शौक कर सकता है। उसने जब कहा ना कि ये क्या कहा तुमने, कहा कि मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, वो बैठ गई। उसने कहा बेटे तुझे पता है सहाबी किसे कहते हैं। उसने कहा हाँ सहाबी उन्हें कहते हैं जो हुजूर की खिदमत में रहते हैं। कहा बेटे तुझे कैसे पता चला, या तुझे सहाबी बनने का शौक कैसे पैदा हुआ। उसने कहा जब मैं रात को लेटता हूँ ना, तो मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक हुजूर के किसी सहाबी की कोई बात नहीं सुना देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कहा सुनते सुनते मुझे अबू बकर से प्यार हो गया, मुझे उमर से प्यार हो गया, मुझे उस्मान गनी से प्यार हो गया, मुझे मौला अली से प्यार हो गया, मुझे अब्दुर्रहमान से प्यार हो गया है। वो बच्चा कहता है मैंने सहाबा के किस्से सुने हैं ना, तो मेरा जी चाहता है कि मैं सहाबी बन जाऊं। अल्लाह अकबर। तो ये पता चला जो हम बच्चों के साथ रात को बिस्तर पे लेट के बात करते हैं ना, वो कहीं ज़्यादा किताबों से तहरीरों से ज़्यादा अहमियत रखती है। इसलिए हम अपने बच्चों के साथ बैठें, रात को उनके साथ ऐसी बातें करें जो हमें बच्चों को फ्यूचर देना है, कल देना है, आने वाला कल हम अपने बच्चों का देखना चाहते हैं। अगर उनको हम इंजीनियर देखना चाहते हैं तो उसी लेवल की बात करें, लेकिन साथ में मदीने वाले की गुलामी की बातें ज़रूर करते रहा करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारे घर के अंदर भी इस्लाम नज़र आना चाहिए, घर के बाहर भी इस्लाम नज़र आना चाहिए, हमारे ज़ाहिर में भी इस्लाम होना चाहिए, हमारे बातिन में भी इस्लाम होना चाहिए, मुकम्मल अमल हमारा इस्लाम पे होना चाहिए। बाज़ बातें कुफ्र की ले ली, बाज़ इस्लाम की ले ली, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। माशरे को प्यार दीजिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा, नफरतें ख़त्म कीजिएगा, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ मिलना जुलना शुरू कर दीजिएगा। और ऐसे हो जाइए जैसे हाथ के साथ जुड़ी हुई 5 उंगलियां होती हैं, इकट्ठी होती हैं तो ताकत बन जाती हैं, खुल जाए ना तो कमज़ोर हो जाती हैं। प्यार के साथ रहिएगा, मोहब्बत के साथ रहिएगा और दुनिया को बता दीजिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और तीजा नहीं हो रहा है जो इतनी आहिस्ता से पढ़ रहे हो भाई, हैं? हाँ भाई, हमारे वो कमेटी के क्या नाम है, मिर्जा जावेद बेग, उनके पैर में चोट आई है, हड्डी टूट गई है। हो सकता है इस महफिल में कोई इतना नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन निकल जाए मुंह से, तो अल्लाह दुआ कबूल कर ले। मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कह दीजिएगा ताकि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह हमारे उस भाई को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा दे। हाँ, वो कमेटी का एक फर्द है ना जावेद बेग, हाँ वो कमेटी का फर्द है जावेद बेग। अल्लाह उस भाई को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता करे, मौला उसको जल्द अज जल्द क़ुव्वत व तवानाई अता फरमाए। अल्लाह इतना मजबूत कर दे उसे कि वो फिर से बिस्तर से उठे और हुजूर के दीन की खिदमत करने लग जाए। अल्लाह हुजूर की दीन के सदक़े में उसे शिफा अता फरमा दे। और जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा गया, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। ज़िंदगी ऐसी गुजार लीजिए कि जब हम मर के दुनिया से जाएं, लोग पूछें कौन है, किधर जा रहा है, और कोई नाम ना भी बताए तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुश्मन की बेटी नहीं, हमारे घर पे मेहमान बन के आई है बेटी, आज इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। काश अगर पानी होता तो पिला दिया जाता, रोटी होती तो खिला देते, मगर बेटी अगर खाली जाएगी तो लोग हमारे दस्तरखान पर एतराज करेंगे। ए बेटी, तेरे कानों में 2-2 बालियां पड़ी हैं, अगर तेरी इजाजत हो तो एक एक बाली उतार के आने वाली के कान में डाल दी जाए। हुसैन की बेटी ने सोने से प्यार नहीं किया था, का फूफी कैसी बात करती हो, कोई भी दौलत हमें नाना के तरीके से ज्यादा नहीं लगती है। कान की बाली उतारी है, दुश्मन की बेटी के कान में डाली है, और जैसे डाल करके वो कानों की बाली अपने बाप के सामने गई है। हजरत हुर ने देखा था और देख के कहा था, बेटी जब तू साथ आई थी तेरे कान में कोई जेवर न था, कोई बाली न थी, ये कान में बाली किधर से लाई है। बच्ची नादानी में कह देती है, अब्बा जी वो जो सामने खेमे लगे हैं, आज सुबह सुबह उनमें जाना हुआ था, मैं उनमें गई थी अभी अभी, अब्बा जी बड़े अच्छे लोग हैं, अभी उनसे मिल के आई हूँ। हजरत हुर ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी तुझे मारा तो नहीं था, तुझे डांटा तो नहीं था, जैसी इतनी बात कही है। बच्ची हैरत से बाप का चेहरा देखती है, अब्बा जी क्या बात कह रहे हो, आप डांटने की बात कर रहे हो। अब्बा मैंने उस खाने के अंदर, उन खेमों के अंदर जिससे मुलाकात की है, सारे निराले नजर आए हैं, सारे अनोखे नजर आए हैं। अब्बा जी मैं उस खाने के अंदर एक खातून से मिली हूँ कि जिसके बालों पे सफेदी थी, जिसके चेहरे पर
नूर की किरणें चमक रही थी, लेकिन जब बेटी कह के सीने से लगाया था तो माँ का प्यार कम पड़ गया था, उसका प्यार ज्यादा हो गया था। अब्बा तुझे क्या पता, इतने भले लोगों से मिलके आई हो, उनमें एक छोटी सकीना है, उसने अपने कानों की बालियां मुझे दे दी। अब्बा क्या मामला है, हम तो नहर के मालिक हैं, पानी पे हमारा कब्जा है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है अब्बा, ये जो सामने खेमे वाले हैं, इन खेमे वालों में मैंने जमा का असर देखा है। वो प्यास की वजह से होठ उसके खुश्क हो चुके हैं, जबान बार बार होठों पे लाता है। अब्बा क्या उनके हिस्से का पानी नहीं है, क्या उनको हम पानी नहीं दे सकते? हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहा बेटी हम ही तो लोग हैं जिन्होंने पानी बंद किया है। बेटी ने बाप के चेहरे को देखा, कहा ताज्जुब होता है, हमने पानी बंद किया, उन्होंने हमें खाली नहीं लौटाया। हजरत हुर की चीख निकली, कहा बेटी बता तो सकी, क्या बता, अगर मैं वहां चला जाऊंगा माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा देर कर दी तूने, अभी वक्त में चला जा, अगर धक्का दे दिया तो उस दरवाजे से किसी को धक्का नहीं दिया जाता, जाना तेरा काम है, करम लुटाना नबी के घराने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम। वो भाई जरूरी ये है कि हमारे घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, इस पे गौर किया जाए। हमारे घर के लोग कैसे हैं, इस बात पे गौर करें। वो भाई बिल्डिंगें भले कम चमका लेना, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल जरूर चमकाइएगा। अपने बच्चों को वक्त दिया करो, उनके साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो और उनका दिन भर का मशगला पता किया करो। बेटी आज तूने दिन भर में क्या किया है, बेटी आज तूने क्या किया, बता तेरा काम क्या रहा है। अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है ना तो कंधे पे हाथ रख के कहा करो तू मेरा बेटा है ना, मुझे फख्र है, एक दिन तू मेरा नाम रोशन करके दिखाएगा। ये बच्चों के साथ ऐसे रवैये। अगर आपके बच्चे के नंबर कम आ जा रहे हैं ना पढ़ाई में, तो उसे गधा ना कहिएगा, उसे ये ना मत कहिए तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तूने मेरी नाक कटा दी, मैंने इतना पैसा लगाया और तू इतने कम नंबर लेके आया। नहीं, अपने बच्चों की ताकत बन जाइए, अपने बच्चों का एतमाद बन जाइए, अपने बच्चों का इतना मजबूत भरोसा बन जाइए कि वो आपके लिए दुनिया को ठुकराने के लिए तैयार हो जाए, आपके लिए। और वो ये कह दे कि दुनिया मुझे छोड़ सकती है, मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ सकता है। आप अपने बच्चों के दिल में इतनी जगह अपनी पैदा कीजिए। आपका बेटा अगर जहन का कमजोर है या कोई काम बेवकूफी में गलत कर जाता है ना, तो उसे गालियां ना दें, उसे बैठा के कहें कोई बात नहीं बेटे, आज कमजोर है लेकिन यकीन है आने वाला जो सूरज निकलेगा वो तेरी इज्जत का भी सूरज होगा और मेरी इज्जत का भी सूरज होगा। ऐसे अपने बच्चों की तरबियत करें, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें, हम ये खाना जंगी से बाहर निकले। कई बार ऐसा होता है ना, मियां बीवी के झगड़े बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। सही सही सही, मियां बीवी के झगड़े घर के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जाओ तलाक घरों में जाके देखो, सही सही, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके देखो, जहां तलाक की रकम होती है वहां जाकर के देखिए। जब घर में मियां बीवी में झगड़ा होता है और तलाक होती है ना, तो ना शोहर का कुछ जाता है ना बीवी का कुछ जाता है। अगर लुटता है तो बच्चों का सब कुछ लुट जाया करता है, बच्चों का सब कुछ लुट जाया करता, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। अख्तर भाई अल्लाह सलामत रखे आपको। आज तक एक बेटी का वो फोन मुझे ना याद आ जाता है ना, तो मैं सोते सोते करवटें बदलने लग जाता हूँ। एक बच्ची ने मुझे फोन करके कहा था मुफ्ती साहब आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा कहो कौन हो? कहा बस इतना समझ लो कि मेरा कोई अपना तारुफ नहीं है, माँ का इंतकाल हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली, एक मैं हूं एक मेरा भाई है। और कहा ये आज अगर बीवियों से गलती हो जाया करे तो अपनी बीवी ना समझ के किसी की बेटी समझ के माफ कर दिया करो। जिंदाबाद। कमजोर बाप की कमजोरी समझ के माफ कर दिया करो। ये सोच लिया करो एक बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था, इसलिए हम इसकी गलती पे इसको नजरअंदाज कर रखे हैं। किसी की बेटी को बदले में खून के आंसू न देना। याद रखना किसी बाप को 8 बेटियों का पालने का बोझ इतना नहीं होता है जितना तलाक का कागज अपने बाप के लिए बोझ बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फैजाने ताजू शरिया, गुलामाने ताजू शरिया कमेटी।
हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए जिस शख्सियत की हम और आप इंतजार, शख्सियत का इंतजार कर रहे थे, वो जात आ गई है। बस बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। मुफ्ती साहब का खिताब, उसके बाद इंशाअल्लाह आप जिस शख्सियत के मुंतजिर थे वो जात भी आ गई है। तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं थके ना तो मैं अंदाजा लगा लूं। एक नारा इन्होंने लगाया, एक इन्होंने लगाया, एक मैं भी लगा लेता हूं। जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिला तकरीर खत्म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। भाई अभी इम्तिहान इनका हो रहा है, अब माइक बंद कर दें। अभी मैं इनसे सुनना चाहता हूं। मैंने कह दिया ना, अगर जवाब अच्छा होगा तो तकरीर होगी, वरना खत्म है ना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे दयार मुजाहिदे मिल्लत का है, सलामत रखे अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, दयारे मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, फैजाने हबीबे मिल्लत, जिंदाबाद। सलामत रहे अल्लाह, सलामत रखे। है ना जी? तो तलाक बात बात पे नहीं देनी चाहिए, बोलो नहीं देनी चाहिए। और बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, शोहर को ना 6 किलो का मुंह बना के ना दिखाया करो। हाँ, मुंह बना के ना दिखाया करो। तुमसे ज्यादा बुरे बुरे मुंह वो सुबह से शाम तक मंडी में देख के आता है। हाँ, कई मजदूरी करता है तो ठेकेदार का ताना, मजदूरी का पैसा लेने जाए तो मालिक का ताना, काम में गड़बड़ी हो जाए तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है और नहीं रहना है जिंदा तो फिर जाइए, आजाद हो आप। और फिर अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो, कहीं मारे जाओ, कहीं बेटी का कत्ल हो, कहीं बच्चों का कत्ल किया जाए तो फिर चीखने की जरूरत रखी है। अगर मुख्तलिफ हो जाओगे तो टुकड़ों में बांट बांट के खत्म कर दिया जाएगा। खुदा के वास्ते कम से कम सफों में इतना प्यार तो पैदा कर लो कि जिस तरह अल्लाह ने हमारे हाथ में 5 उंगलियां बनाई है ना, तो इन उंगलियों को जिस्म से अलग नहीं रखा है। ये हिस्सा हाथ का जरूर है, लेकिन कांटा इसमें चुभता है ना तो एहसास यहाँ होता है, दर्द यहाँ महसूस होता है। अगर ये उंगली टूट जाए तो इस हाथ को भी सुकून नहीं मिलता है। अगर निजाम हाथ का ऐसे बनाया गया है कि पैर की उंगली टूटे तो दर्द महसूस दिल करता है, हाथ की उंगली टूट जाए तो एहसास दिल को होता है। अगर हाथ में चोट लग जाए तो एहसास दिल को होता है, घुटने में चोट लग जाए एहसास दिल को होता है, कमर में चोट लग जाए एहसास दिल को होता है। फिर उम्मत का एहसास क्यों मारा जा चुका है? कहीं की भी बेटी के साथ ज्यादती होती है तो हमारी एहसास की बेदारियां क्यों पैदा नहीं होती है? अगर कहीं बेटियों के साथ ज्यादती होती है, कौम बेदार क्यों नहीं होती है? आखिर कब तक ठट्टे लगाते रहोगे? कब तक खुशियां मनाते रहोगे? कब तक बेटियों के जनाजों पे तुम जोश के साथ अपने ठट्टों की कुर्बानियां देते रहोगे? खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उठो और एक सफ में खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। अगर आप मुझसे कहो जी हम आपके मुरादाबाद इत्तेफाक करने कैसे जाएं, तो मैं आप पे ये लाजिम ही नहीं करता कि आप मेरे मुरादाबाद आओ इत्तेफाक करने के लिए। आपसे कहता हूं कम से कम आप अपने घर में इत्तेफाक करें। कहां करना है? घर में इत्तेफाक। कहां पे? अपने घर के अंदर इत्तेफाक करें। भाई भाई के साथ मुत्तफिक हो जाए, बहुत अच्छी। बाप बेटे के साथ मुत्तफिक हो जाए, बेटा बाप के साथ मुत्तफिक हो जाए, बेटियां माँ के फैसलों पर राजी हो जाएं, माएं बेटियों को प्यार से देखने लग जाएं। बस इतना कर लो। पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा करने लग जाए, समझ लेना सिर्फ एक मोहल्ला नहीं सुधरा है बल्कि पूरी दुनिया समझ जाएगी। अगर सिर्फ इतना कर लिया जाए कि हम घर संवारें और घर के साथ अपना पड़ोस संवार लें, हर बंदा इसको अगर लाजिम कर लेना, फिर पूरी दुनिया में मोहब्बत की हवाएं चलने लग जाएंगी, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन माफ कीजिएगा, नफरतों ने इतनी जड़ें बना ली हैं, इतनी मजबूतियां नफरतों ने कायम कर ली हैं कि हम चाह के भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। चाह के भी जो दीवारें नफरतों की हमारे आंगन में खड़ी हो गई है ना, हम चाह के भी ना
उन नफरतों की दीवारों को नहीं गिरा पा रहे। इतनी ऊंची दीवारें हो गई कि जिंदगियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन दीवारों के कद छोटे नहीं कर पाते। खुदा के वास्ते अपने खानदान में प्यार बांटे, घरों में मोहब्बतें बांटे। और ये बात मैं 4 साल से चीख चीख के कह रहा हूं, 4 साल से, लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक मैंने चीख चीख के ये बात कौम से कही है, अपने बच्चों को इतना प्यार